कहानी की शुरुआत एक लड़की के साथ होती है जो कि अपनी प्लेन में जा रही थी। उसका प्लेन रनवे पर खड़ा था, सभी लोग आ जा रहे थे, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। लेकिन ये प्लेन कितना खतरनाक होने वाला है अभी कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। वो लड़की अंदर आकर अपना सामान रखने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, जिसकी वजह से सीट पर बैठा दूसरा मुसाफिर उसकी मदद कर देता है। इसी बहाने दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वो लड़की खुद को एक मॉडलिस्ट बताती है और वो लड़का खुद को एक म्यूजिशियन बताता है। अब तक प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था। लड़की वो म्यूजिशियन नाम सुनते ही कहती है, मेरा भी एक दोस्त था जो कि म्यूजिशियन था, उसका नाम था गैब्रिएल। ये बात सुनकर वो मुसाफिर कहता है, गैब्रिएल, ये नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज से बहुत सालों पहले मैंने इस नाम का एक म्यूजिक लॉन्च किया था जो कि बहुत घटिया था और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। फिर तो मैंने उस आदमी की बहुत सारी बेइज्जती की थी। फिर वो लड़की कहती है, कहीं हम एक ही गैब्रिएल की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा उस दिन दोस्त हुआ करता था। तब वो मुसाफिर कहता है कि कहीं जिस गैब्रिएल की आप बात कर रही हो उसका पूरा नाम गैब्रिएल पेस्टमैक तो नहीं। ये नाम सुनते ही एक बूढ़ी महिला भी अपनी सीट से उठती है जो कि एक टीचर थी। वो कहती है कि मैंने गैब्रिएल को पढ़ाया था, वो हर सब्जेक्ट में फेल होता रहता था। मुझे वो इसीलिए याद है क्योंकि मैंने अपने 30 साल के करियर में उससे बुरा स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। इसी बात को सुनकर एक दूसरा भी लड़का कहता है कि मैं भी गैब्रिएल को जानता हूँ, जो कि मेरे साथ ही पढ़ा करता था। वो अपनी बेवकूफियों के लिए पूरे स्कूल में बहुत माहिर था और मशहूर भी था, जिसकी वजह से हम उसका मजाक उड़ाया करते थे। तब टीचर कहती है, क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में इतने सारे लोग एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है, गैब्रिएल जो कि मेरे यहाँ काम करता था, मैं भी उसे जानता हूँ, बड़ा ही साइको इंसान था, इसीलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। तब म्यूजिशियन को भी शक होता है और वो प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों से पूछता है कि क्या सब लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हो वो गैब्रिएल को जानते हो। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सभी लोगों ने कभी न कभी गैब्रिएल को देखा था या उन्हें जानते थे। फिर म्यूजिशियन सबसे पूछता है कि क्या सबने इस प्लेन की टिकट को खुद खरीदा था। यहाँ पर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आती थी कि किसी ने भी इस प्लेन की टिकट को खुद नहीं खरीदा था, किसी को गिफ्ट में मिला था तो किसी की कंपनी ने दिया था। ऐसे में टीचर कहती है कि मैं तो इस प्लेन की टिकट को कैंसिल भी करने वाली थी, लेकिन मुझे सख्ती से यहाँ पर आने की बात कही गई थी। ऐसे में वहाँ एयर होस्टेस आती है और कहती है, जिस गैब्रिएल की आप बात कर रहे हो वो आज इस प्लेन को चला रहा है। मैं भी गैब्रिएल को जानती हूँ, पुराने दिनों में मेरा उसके साथ रिश्ता रह चुका है, हम इकट्ठे ट्रेनिंग किया करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नकार दिया। और फिर बाद में वो मेरा हेड बन गया जो कि मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। मैं भी इस प्लेन में नहीं आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरा हेड है इसीलिए मुझे इस प्लेन में आना पड़ा। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि वो कुछ समय पहले पायलट्स के हिस्से में गया था और अभी तक वापस नहीं आया, और प्लेन को चला रहे हैं वो लोग भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इस चीज को सुनकर म्यूजिशियन बहुत घबरा जाता है और कहता है कि इसका मतलब कि जो भी लोग इस प्लेन में मौजूद हैं उन्होंने कभी न कभी गैब्रिएल के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर किया था। लेकिन वो मॉडर्न लड़की से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या गलत किया था, तुम तो उसकी दोस्त थी ना। तो वो कहती है कि गैब्रिएल मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं उसके दोस्त को पसंद करती थी, इसीलिए मैंने उसे धोखा दिया। और अचानक से प्लेन हिलने लगता है और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसी समय वहाँ से एक बूढ़ा आदमी उठता है और दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है कि गैब्रिएल गेट खोलो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और इस बीच वो खुद से गैब्रिएल का रिश्ता बताता है। वो कहता है कि जब गैब्रिएल सभी चीजों से परेशान हो गया था तब वो मेरे पास इलाज कराने आता था, लेकिन जब मैंने फीस बढ़ा दी तो वो आना बंद कर दिया। लेकिन उसका इलाज करते समय मुझे पता चला कि हम लोगों की वजह से उसकी दिमागी हालत गड़बड़ नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा तो उसकी माँ बाप की वजह से हुआ था, जिसने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तो वो बूढ़ा डॉक्टर कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी ये हालत तो तुम्हारे माँ बाप की वजह से हुई थी। लेकिन प्लेन नीचे की ओर जा रहा था और कोई भी जवाब अंदर से नहीं आ रहा था। गैब्रिएल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करी थी, जितने भी लोगों ने उसकी जिंदगी खराब की थी सबको मारने के लिए, लेकिन उस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे। सभी लोग डर से चिल्ला रहे थे और नीचे शहर की तरफ जा रहा था वो प्लेन। ऐसे में हम दो बूढ़े कपल्स को देखते हैं जो कि अपने गार्डन में बैठे थे। उनको एक प्लेन उनकी तरफ आता दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों कपल्स गैब्रिएल के माँ बाप थे और गैब्रिएल उन पर लाकर वो प्लेन तबाह कर देता है। उफ, कितना खतरनाक था गैब्रिएल का बदला। फिर अगली कहानी में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डिएगो था। उसकी कार ही बहुत अच्छे से चल रही थी, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उसका म्यूजिक, गाड़ी की स्पीड, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है जो कि बहुत पुरानी थी। बार बार डिएगो हॉर्न देता है, लेकिन वो गाड़ी उसके सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर डिएगो साइड में जाता है और उस आदमी को देखता है जो कि बहुत अजीब सा था। उस आदमी को डिएगो बहुत बुरा भला कहता है और आगे चला जाता है। फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे जाने के बाद उस आदमी को अपनी मिडिल फिंगर भी दिखाता है।
आगे जाने के बाद डिएगो फिर से नॉर्मल स्पीड में अपनी गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और फिर डिएगो अपने मैकेनिक को कॉल करता है और वो वहाँ पर आने के लिए 1 घंटे का टाइम मांगता है, जिसकी वजह से डिएगो खुद ही कार के जो टायर्स हैं उनको लगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब तक डिएगो उस गाड़ी में टायर को लगाकर सारे बुल्ट्स को कसता, तब तक वो पुरानी गाड़ी पीछे से आ जाती है जो कि उसे परेशान कर रही थी। डिएगो फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो पागल आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो रिंच लेता है और वो डिएगो की गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डिएगो उससे माफी भी मांगता है, कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और भी बहुत सारी उल्टी सीधे चीजें करने लगता है। डिएगो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन पुलिस भी फोन नहीं उठा रही थी। जिसके बाद वो पागल आदमी जब फिर से अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, तब पीछे से डिएगो उसकी गाड़ी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की गाड़ी नीचे गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर डिएगो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी भी डिएगो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को मोड़कर उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो अपने रास्ते जाए उससे पहले उसकी गाड़ी का टायर खुल जाता है और वो भी उस पूल में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी जख्मी हो जाता है। और वो आदमी नीचे आता है और डिएगो को बहुत मारता है और उसका गला भी कस देता है। उसके बाद उसका गुस्सा शांत न होने की वजह से वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है, जिसकी वजह से डिएगो वहीं पर मर जाए। लेकिन जब वो जाने लगता है तो डिएगो पीछे से आकर उसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोनों ही लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वहाँ पर मैकेनिक आता है, तब देखता है कि डिएगो तो आसपास कहीं नहीं दिख रहा और ऐसे में जब तक उसे कुछ समझ आए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तब तक जब डिएगो का मैकेनिक पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर जब वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर केवल डिएगो और उस पागल आदमी के ढांचे ही बचे थे। जिस तरह से वो दोनों बैठे थे, ऐसे ही लग रहा था कि दोनों ही लोग एक दूसरे को बचा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों ही लोग बदले की आग में खुद को खत्म कर बैठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दें अपनी जिंदगी में, तो शायद आपको बड़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। जैसे अगर डिएगो उस पागल आदमी को इग्नोर कर देता और उसे कुछ भी ना कहता, तो आज शायद उसका ये हाल ना होता। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं, एक साइमन नाम के इंजीनियर की कहानी को, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बॉम्ब लगाकर उड़ाया करता था। आज एक आम सा दिन था, लेकिन वही उसकी बीबी का कॉल आता है कि तुम घर आना तो एक केक लेकर आना, क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे था। ये बात सुनकर साइमन एक बेकरी पर जाता है, वहाँ केक खरीद लेता है, लेकिन इसी दरमियान उसकी गाड़ी को कंपनी वाले लेकर जाते हैं, क्योंकि कंपनी वालों को लगता है कि उसने नो पार्किंग वाली जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया था, लेकिन साइमन की तो कोई गलती नहीं थी। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और टैक्स अथॉरिटी में जाकर ये कहता है कि आखिर मेरी कोई गलती नहीं थी तो मेरी गाड़ी क्यों उठाई गई, इसीलिए मैं कोई भी फाइन पे नहीं करूँगा। तो फाइन लेने वाला आदमी कहता है, सर आपको फाइन तो देना पड़ेगा, वरना आपको डबल कॉस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पहले से भी ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। जिसकी वजह से कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से साइमन फाइन भरकर अपनी गाड़ी छुड़ा लेता है और ट्रैफिक होने की वजह से वो जल्दी घर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उसकी बेटी एक पेस्ट्री से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। फिर जब साइमन घर पहुंचता है तो उसकी बीबी बहुत ज्यादा नाराज थी उससे, क्योंकि साइमन का मानना था कि उसकी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती और वो इसी चक्करों में लगा रहता था। इसके बाद अगले दिन साइमन गवर्नमेंट ऑफिस जाता है ताकि वो अपने ऊपर लगे गलत जुर्माने को वापस ले सके और उसकी कंप्लेन कर सके, लेकिन वहाँ पर जो कर्मचारी बैठा था वो कहता है कि सर देखो, आपको अपना फाइन तो देना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर तो साइमन बिल्कुल से भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है। बाकी सभी खड़े लोग उसको हौसला दे रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि साइमन को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर साइमन का दोस्त आकर उसे छुड़ा लेता है, लेकिन अब ये न्यूज अखबार में भी छप चुकी थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी वाइफ उससे डिवोर्स यानी तलाक की भी फाइल को सबमिट कर देती है और उसे अपनी बेटी की भी कस्टडी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हो जाता है और कोई दूसरी भी कंपनी उससे कोई काम नहीं दे रही थी। इसके बाद अगले दिन फिर उसकी गाड़ी को उठा ले जाती है कंपनी वाले और इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस बार साइमन चुपचाप जुर्माना देकर अपनी गाड़ी छुड़ाकर घर ले आया। लेकिन अगली रात उसने कुछ चेंजेस किए अपनी गाड़ी में और एक ऐसी जगह ले जाकर पार्क कर दिया जहां पर नो पार्किंग थी और वो ये चाहता था कि कंपनी वाले उसकी गाड़ी को लेकर जाए और होता भी ऐसा ही है, जिसकी वजह से कंपनी वाले उसकी गाड़ी को अपनी पार्किंग में ले जाकर खड़ा करते हैं। तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है।
अब ये खबर एक बड़ी खबर बन चुकी थी, कैसे एक नॉर्मल से नागरिक ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अब साइमन जेल में था और आज उसका बर्थडे भी था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक भी लेकर आती है। यानी वो अब डिवोर्स नहीं करना चाहती थी। साइमन की कहानी से तो हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वैसे आपको इन तीनों स्टोरीज में से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।